नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 5 गांव का प्रशासन, कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 1। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख से अधिक गांव हैं। पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों पूरा करने का आसान काम नहीं है। और आगे कोई खास नहीं दिया है। फ्रेंड्स, ये गांव में झगड़े की छोटी सी घटना बताई गई है। आप वीडियो रोककर इस घटना को पूरा पढ़ लें। यदि आप 6ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो पढ़ें। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट। यहाँ से याद रखेंगे, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जिसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? एक थानेदार के हाथ में होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटनाओं, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखाते हैं। रपट को रिपोर्ट बोल सकते हो आप। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे। यानी थानेदार थाने का मुख्य अधिकारी होता है। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट। राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग के अंदर जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, उस सब के कागजात यहीं पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं लिखी है। ज़मीन को नापना, उसके रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं? पटवारी के हैं। हम ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पेज पर दिया गया एक नक्शा है, उसके अनुसार बने खसरा। खसरा होता है पटवारी के पास। ऐसे रजिस्ट्री के विवरण को देखिए। खसरा और रजिस्ट्री एक ही बात होती है। ये किसके पास होती है? पटवारी के पास होती है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड होता है। नहीं, गांव के लोगों की जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड किस में होता है? खसरे में, रजिस्ट्री में। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब बोलते हैं, जरीब। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देखा जा सकता है कि गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता है कि मेड खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। भूमि टैक्स कौन इकट्ठा करता है? पटवारी किसानों से। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगा लेते हैं। नोट इम्पोर्टेंट, खसरा कहलाने वाले रिकॉर्ड पटवारी के नीचे दिए गए ज़मीनी के नक्शे के मुताबिक ही सूचनाएं होती हैं। बिल्कुल सेम सूचनाएं भरी जाती हैं ज़मीन के बारे में। किसमें? खसरा में। खसरा क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जिसमें गांव के जितने भी लोग हैं सभी की रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार से नक्शा बनाया गया। गांव का नक्शा है ये, कि ये गांव की मेन सड़क है, कि यहाँ पर ज़मीन है,
यहाँ पर कुछ वही खेत हैं, यहाँ पर बाग हैं, ये सब नक्शे बनाए गए हैं। चिन्ह हैं, बस सीमा के लिए चिन्ह है, ये चरागाह के लिए ये सीमा, यहाँ पर चरागाह हैं, कुआं यहाँ पर है, पक्की सड़कें कहाँ पर हैं, पेड़, कच्ची सड़क सब दिखाए गए हैं नक्शे में। नोट इम्पोर्टेंट, या कोई कहीं कुआं खोदा गया है, यानी खेत में कहीं कोई फसल लगाई गई है, कहीं मकान बनाया गया है, कहाँ पर कुआं खोदा गया है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। किसका होता है? सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरियाणा में तहसील या यूपी में तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों में निपटाना होता है। पर वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर होते हैं, राजस्व में विभिन्न तरह के कर होते हैं, इकट्ठे होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र कौन तैयार करता है? तहसीलदार के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जमीन से जुड़े विवाद भी कौन सुनता है? तहसीलदार सुनता है। एक बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था, एक नया कानून हिंदू अधिनियम 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम के में एक मददगार वर्ग मानी जाती है, यानी महिलाओं की कोई हैसियत नहीं होती है। उनकी हैसियत यहाँ तक होती है कि वो केवल खेतों में काम करवाएं बस। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरत का परिवार ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु होने पर ज़मीन बेटों में बंट जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन का बराबर हिस्सा, परिवारों में बेटे बेटियों उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। कब से है? 2005 से। याद रखेंगे, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों का फायदा हुआ। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, वह शादीशुदा हो गई है। ये अपने कोई काम की बात नहीं, कहानी के रूप में बताई गई है या बच्चों को समझाने के लिए है। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट केवल यहाँ से इसको ध्यान में रखेंगे कि सार्वजनिक सेवाएं कौन सी होती हैं। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद की दुकान, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि के हैं ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।